तो चले जी अभी आखिरी काम करते हैं और अलवत्ता को उड़ाते हैं, आपको यहाँ के खूबसूरत ड्रोन फुटेजेस दिखाते हैं। लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नोट सीरीज़ के बाद पिछले व्लॉग आप लोगों ने मेरा देखा था जिसमें मैं खरारी बलूचिस्तान गया था, और आज मैं आपको कराची का एक ऐसा साहिल दिखाने वाला हूं जो कि अनोखा भी है, खूबसूरत भी है और वीरान भी है। आज की इस राइड में मेरे साथ है सुधीर एंड उज़ैर। इन दोनों के साथ मैंने अपनी पहली राइड की थी 14 अगस्त 2023 को, और आज है 7 दिसंबर 2025, सवा 2 साल के बाद शार फैसल पर जो है वो इंटर होने वाला हूं। और पिछले 1 माह से ई चालान का सिस्टम कराची में शुरू हो चुका है। शार फैसल जो कि कराची के रोड्स के हवाले से अगर देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखता है, क्योंकि हर एक रोड शार फैसल के साथ लिंक है। तो ई चालान का सिस्टम शुरू भी पहले यहीं से किया गया है, और 60 के स्पीड से आप इस शार फैसल पर बाइक को दौड़ा सकते हैं। अभी मेरी स्पीड है 50 और आप देख सकते हैं शार फैसल फ़िलहाल बिल्कुल खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि आज है संडे, तो संडे को रश कम होता है। और जब से ई चालान का सिस्टम शुरू हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कैमरे शैमरे लगे हुए हैं। तो जब से ये सिस्टम शुरू हुआ है तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि किसी यूरोप कंट्रीज़ में हम जा रहे हों। सिर्फ आम पब्लिक नहीं है, इस वक्त मेरे सामने ये 2 पुलिस वालों को भी देख सकते हैं, कितने आराम से सुकून के साथ जा रहे हैं। ई चालान का जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे नज़र आया है वो ये है कि यहाँ पर हर राइडर को भी आप हेलमेट पहनते हुए देख सकते हैं। वैसे हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो आपके साथ पिलियन है वो भी हेलमेट पहनेगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे जितने भी नज़र आ रहे हैं उसमें से पिलियन ने हेलमेट नहीं पहना। और दूसरा बड़ा फ़ायदा मुझे ई चालान का ये नज़र आया है कि शार फैसल पर आपको शपाटरी करते हुए नज़र नहीं आएंगे। शार फैसल पर राइड करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत ही सिविलाइज कंट्री में जो है ना राइड करते हुए जा रहे हैं। वैसे सही बात है, डंडे के ज़ोर पे सब चलता है। जितना डंडा होगा तो आम सीधी रहेगी, मुझ समेत। तो ये सामने आप देख सकते हैं जो कैमरे लगे हैं, और ये हैवी कैमरे। ये नहीं समझना बेटा कि बस करीब जाओगे तो चालान हो सकता है, कैप्चर हो सकता है। बहुत दूर दूर तक जो है ना ये कैप्चर करने की सलाहियत रखता है। यार 60 से नीचे मुसलसल बाइक चलाना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे तो। पिछले आधे घंटे से हम 60 पे ही राइड करते हुए आ रहे हैं, और शार फैसल को तो अभी अलविदा कह चुके हैं और गुलबई की तरफ रवां दवा है। मैं समझा शायद शार फैसल पर हमारी इन कैमरों से जान छूट जाएगी, सिविलाइज रोड से हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे भी जगह जगह पर हमें कैमरे नज़र आ रहे हैं। गुलबई के एंड तक मुझे लग रहा है कि वहीं तक ये सारे कैमरे लगे होंगे। लेकिन खैर अब सिविलाइज रोड हमारा जा चुका है और हम लोग पहुंचने वाले हैं गुलबई। लेफ़्ट साइड जाना है, राइट साइड नहीं। यहाँ से आप रिफ़्रेशमेंट का सारा सामान लेकर जा सकते हैं अपने साथ, अगर आप इस अनोखे बीच पर जाकर एंजॉय करना चाहते हैं फूड। कितने पता है? तो जी यहाँ से हमने लिए हैं 1 दर्जन ऑरेंज और साथ में अमरूद, और इसके अलावा बनाना भी लिए। रुके तो हम बिरयानी के लिए थे, लेकिन अभी तक बिरयानी हमें कहीं मिली नहीं। पूरी मार्केट घूम गए हैं, किसी के पास चीनी खुली नहीं। कोई बोल आधा किलो के पैकेट सबने बना के रखे हैं। एक होलसेलर मिला है। सबर हाँ, फिर एक होलसेलर मिला है तो इससे चीनी ले रहा हूँ। ये बड़ी मुशक्कत मेहनत के बाद मिली है चीनी। अच्छा, बहुत कदर करूंगा मैं। इसकी बरकत है वैसे, क्योंकि चीनी मिलने के बाद हमें बिरयानी भी मिल गई। दिखाता हूँ बिरयानी कितने की है? किलो 600 रुपए किलो। चिकन या आलू ये भी तो बताएं। चिकन 600 रुपए की क्यों है? वैसे तो नॉर्मली शहर में सस्ती मिलती है। नहीं यही रेट है भाई, सेम है।
अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेग्स मार्केट यानी कि ग्रेग्स बाज़ार से हमने अपने लिए फ़ूड का तमाम आइटम ले लिया है। अगर आपने मनौड़ा के साहिल समंदर पर जाना है तो उसके लिए आपको यहाँ से लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अनोखे लोकेशन के लिए आपको मेरे साथ यहाँ राइट साइड पर जाना पड़ेगा। चलिए जी, यहाँ पर रुकते हैं नाश्ता करने के लिए। रमज़ान में मैं आया था यहाँ पर, रमज़ान में यहाँ पर हमने इफ्तारी के बाद चाय पी थी, बड़ी मज़े की चाय थी। तो देखते हैं आज हमें वही टेस्ट मिलता है या नहीं। नासिर प्रोई पर हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके और यहाँ पर हमारा इरादा चाय पराठे का था, लेकिन एक सीन हुआ और वो सीन आपको बताएगा सुधीर। क्या हुआ था? तेज बोलो, तेज। सीन ये हुआ था कि हम पराठे के लिए गए थे, बड़े कड़क कड़क नजर आ रहे थे, लेकिन जब बनाने वाला था तो मेरा दिल भर गया, इसलिए पराठा कैंसिल हुआ और हमने यहाँ पर ऑर्डर किए हैं समथिंग। ये क्या है? आलू और आलू के साथ है मिर्च पकौड़ा और साथ में कड़क चाय। तो ये हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। इस भाई साहब के हेलमेट का मिरर टूट गया है। मेरे टीमू के 1400 वाले ग्लासेस इसने पहन लिए। तो नासिर प्रोई के बिल्कुल सामने वाले रास्ते पर आपने जाना है, इस वाले रास्ते पे नहीं जाना। नासिर प्रोई से निकलने के बाद इस रोड पर शुरू में आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शुरू में डिफरेंट सेक्शन पर आबादियाँ है, तो आपको बहुत ज़्यादा जंप्स देखने को मिलेंगे। अगर आप 80 की स्पीड से जाते हैं तो फिर आपको ब्रेक लगाने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ सकती है। तो इन इमरजेंसी ब्रेक लगाने से बेहतर है कि आप शुरू में ख्याल करें। और सेकंड वन ये है कि इस रोड पर अकेले नहीं आइएगा, क्योंकि आजकल इस रोड पर डकैतियों वाला सीन काफ़ी हो चुका है। कुछ लोगों से बाइस भी ये लोग स्नैच कर चुके हैं, डकैत वगैरह। वैसे ये इतना सुनसान एरिया भी नहीं है, क्योंकि आप मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं सिविल सर्विस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पर बन रही है। तो आप यहाँ पर भी अपने लिए एक प्लाट ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर एक चेक पोस्ट है। जब आप साहिल समंदर वाली साइड पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी पड़ती है। हम लोग एंट्री कर चुके हैं। आपको कराची में मैं माउंटेन्स दिखा रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको। ये यहाँ पर आपको राइट साइड पर माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, दरमियान में ये खूबसूरत सा ग्रीनरी के दरमियान रोड। अच्छा भाई, और रेगिस्तान और माउंटेन्स के साथ साथ मैं आपको विलेज व्यू भी दिखा रहा हूँ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये खूबसूरत प्यारा सा छोटा सा विलेज। सुभान अल्लाह। यहाँ पर आते हुए इस एंड वाले सेक्शन में थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एक तो ऑफ रोड है और ऊपर से उतराई है। तो नीचे जाते हुए भी केयर करनी पड़ेगी और फिर वापसी जाते हुए भी। कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे उन्होंने बोला बंदा तुम्हारा गिर गया। मैंने कहा उनको बोलो तुम्हारे साथ गिरे जल्दी आओ। वैसे मुझे देख रहे हैं ना कि ये क्या गिरे। मैंने कहा बोलो आ जाएंगे ना जल्दी। वो हंस पड़े, समझ गए अच्छा सही है। फिर मैंने कहा चलो वेट करता हूँ। फिर मैंने कहा प्रैंक करता हूँ, ये रखा वहाँ पर वीडियो बना लेता हूँ। चलो चलो चलो, तो प्रैंक तो हो गया मज़े का। वैसे जगह ऐसी है ना जिस पे ये लोग ट्रस्ट कर सकते थे कि हाँ यार गिर सकता है बंदा। अब ऐसा ना हो सच में गिर जाए, अल्लाह ना करे।
बात कर रहे हैं, साउंड दे रहे हैं इसके। अबे इधर लगा। आजा आजा। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं उस खूबसूरत और अनदेखे लोकेशन पर जिसे कहा जाता है बिटकोड़ी। ये वो लोकेशन है जहां पर कराची वाले बहुत कम आते हैं, क्योंकि कराची वाले जाते हैं सी व्यू और क्लिफ्टन। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत एक वायरल हुआ मनोड़ा बीच, तो वहाँ लोगों ने जाना शुरू कर दिया। अगर इस लोकेशन की बात करें, जब आप आते हैं मुबारक विलेज, तो मुबारक विलेज से थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे तो आप इस खूबसूरत और वीराने से भरपूर साले समंदर पर पहुँच जाएंगे। वीराना साले समंदर इसको मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रश नज़र नहीं आएगा। टूरिस्ट यहाँ पर बहुत कम होते हैं, लेकिन बस जब आप इस लोकेशन पर आए तो यहाँ पर सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एनर्जी बाल करने के लिए अभी हम लोग खाने लगे हैं ऑरेंज और अमरूद। तो मज़ा आ रहा है? नहीं, दोनों है ना मेरे पास, ये देखो। तुम क्या खा रहे हो? मज़ा आ रहा है? मज़े का है ना? हमारी ज़बान में इसको बोलते हैं कीनू। कीनू। अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा चरना आइसलैंड। इसका एक मखसूस पॉइंट है, वहाँ पर जाकर आप बोट के थ्रू यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप स्कूबा डाइविंग करके समंदर के अंदर की ज़िंदगी को देख सकते हैं। जहाज रुका हुआ मेरे सामने। इस वक्त मेरे बैकएंड पर आप लोग देख सकते हैं क्लियर क्रिस्टल वाटर ऑफ बिटकोड़ी बीच। पानी यहाँ का बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत साफ़ शफाफ है। हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर सी व्यू जाते हैं, क्लिफ्टन जाते हैं, लेकिन मुबारक विलेज और बिटकोड़ी जैसे बीचेस को नज़रअंदाज करते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस पर आने के बाद हमारे लोगों का दिमाग पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है। जहाँ भी जाओ लोगों को हर बार वीडियो में बोलो भी गंदगी ना करो। अब ये देखो समंदर के अंदर लोगों ने केले के छिलके फेंक दिए हैं, समझ से बाहर है यार। ये देखें यहाँ पर भी गंदगी की हुई है यार। जो लेकर आते हो साथ वापस लेके जाया करो। सुधीर, 14 अगस्त 2023 को आपने मेरे साथ, यानी कि मैंने भी फर्स्ट राइड की थी, उसके बाद आप गायब हो गए थे। कहाँ चले गए थे? यार मेरे पास एक तो बाइक नहीं थी और किसी से उधार लेता तो वो दे नहीं रहा था। मुझे आ गया गुस्सा और मेरे अंदर मोटिवेशन आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बाइक ले ली। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। एक और शाहकार भी मेरे साथ मौजूद है, सर उज़ैर। कहाँ थे आप? मैं तो वही स्टडी के चक्कर में अपनी डिग्री कंप्लीट की है। अच्छा उसके जी। बाद कोई काम वाम था, उसी के चक्कर में आज अब मेरे ख्याल एक महीना हो गया फ्री हूँ। एक और चीज़ जिसका मुझे नहीं पता था, लेकिन उज़ैर ने अभी डिस्कस किया तो मैंने कहा चलो यार आपको भी बता देते हैं। उज़ैर क्या बता रहे थे आप? यार कराची कराची के एंड है, इसका मतलब ये अरेबियन सी है। अच्छा। अरेबियन सी में क्या होता है कि आपको जो मतलब 15 से 17 नॉटिकल माइल होता है, वहाँ तक पाकिस्तान नेवी के अंडर होगा वो जगह, और उसमें जो मिनरल है सब कुछ हमारी होगी, पाकिस्तान की होगी। उसके आगे होता है ये 200 नॉटिकल माइल है। अगर नॉटिकल माइल को चेंज करो तो 1.8 किलोमीटर होते हैं 1 नॉटिकल माइल। अच्छा। हर कंट्री के इंटरनेशनल लॉ का हिसाब है। ठीक है, 200 ठीक है, ठीक। नॉटिकल माइल तक वो एक्सक्लूसिव जोन होता है, उसमें आप सिर्फ इकोनॉमी वहाँ की इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आगे सारा इंटरनेशनल वाटर। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेफ़्ट डायरेक्शन से जब आप राइट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक तो ये कि आप नीचे से पत्थरों के ऊपर चलते हुए वहाँ जा सकते हैं। हम वहाँ से गए थे और अभी वापसी जो है हम माउंटेन के ऊपर ये पतला सा रास्ता बना हुआ है, इस पे वापस जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप आते हुए भी इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखिएगा, स्लिपरी है, कहीं आप नीचे ना चले जाएँ। ये सामने आप देख सकते हैं ये तमाम घर, अभी तो खैर ये मुकम्मल तौर पर कंट्राट बन चुके हैं और उसके साथ साथ ये एक बोट भी आपको नज़र आ रही होगी जो किसी ज़माने में
एक्टिव हुआ करती थी, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है और अभी मैंने लोकल से भी पूछा है तो उन्होंने कहा कि 1985 के बाद यहाँ पर जितने भी रहायशी लोग थे उन्होंने यहाँ से हिजरत की कराची और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की तरफ। वजह ये बताई उन्होंने कि 1985 तक तो जिस तरह फ़िश का शिकार किया जाता था वो फिर 1985 के बाद मुमकिन नहीं रहा, और उसकी वजह एक और ये भी बताई जा रही है कि उस वक्त ये जो शिकार किया करते थे वो बड़ा जाल फेंकते थे और उस जाल के थ्रू शिकार किया करते थे। खैर वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें बदल जाती है। तो अभी मैं आपको मदीना मस्जिद का व्यू दिखाने वाला हूँ। ये है मदीना मस्जिद। थोड़ा सा अंदर जाते हैं। यहाँ पर आपने थोड़ा सा झुक के अंदर जाने, अदरवाइज़ आपका सर लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मस्जिद का बरामदा है। बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सी छोटी सी मस्जिद है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट लगी है। वज़ू खाना तो बना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ वज़ू करने के लिए पानी नहीं है। मैंने सोचा कि जाके वज़ू करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये एक छोटा सा दचका लगा है। और अगर आप बाहर बैठकर धूप में तंग हो जाएं तो यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे समंदर में यही वही एरिया है जिसमें आपको थोड़ी बहुत चाव नज़र आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लंच हम लोग करने वाले हैं चिकन बिरयानी के साथ, और इसके ऊपर हम लोग डाल चुके हैं दही, ताकि ये हमारी प्यास को बुझा सके। पता है क्यों? हम लोग यहाँ पर लेकर आए थे सिर्फ एक बोतल, और अभी प्यास से जो है ना हमारा बुरा हाल हो रहा है। आप जब भी आए ना तो 3-4 बोतलें लेके आया करें, ये इसकी वजह से। इसने कहा यार पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समंदर में पानी पानी है। खाना खाने के बाद अभी हम लोग बनाने लगे हैं अपने लिए चाय, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी मज़े की चाय बनने वाली है। कलर से अंदाज़ा आप लगाएं। और यहाँ देखें ज़रा यार, ओए होए होए। और यहाँ पर हम कैंप में बैठे हैं। तो नाइट कैंपिंग तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम डे कैंपिंग है। और उम्मीद करता हूँ कि आइंदे के बाद आप जब भी बिटकोड़ी, मुबारक विलेज, किसी भी समंदर के किनारे जाएंगे तो अपना कैंप साथ लेके जाएंगे। बड़े फ़वाइद है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप धूप से बच जाते हैं, अंदर बैठ के खाना भी खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद हमारी तरह सो भी जाएंगे आप लोग। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे। और यार हवा मतलब बड़ा हीट प्रोटेक्टिव है ये। तो चले जी अभी आखिरी काम करते हैं और अलवत्ता को उड़ाते हैं, आपको यहाँ के खूबसूरत ड्रोन फुटेजेस दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिटकोड़ी के ये ड्रोन फुटेजेस पसंद आए होंगे। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं आपको 200% रिकमेंड करना चाहूँगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मॉर्निंग में आए या शाम के टाइम आए। अगर आप दोपहर में आते हैं 11 से लेकर 3 के दरमियान, तो यहाँ पर धूप की वजह से आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम तो अपने साथ कैंप लेकर आए थे, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग रिलैक्स रहें। तो आप भी अगर दोपहर के टाइम भी आते हैं तो कैंप लेकर आएँ या कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जिसकी वजह से आपको जो है साया मिल सके। तो बहुत ही खूबसूरत पुरसुकून जगह है, यहाँ पर आपको रश देखने को नहीं मिलेगा। आज सिर्फ एक छोटी सी बदकिस्मती की थी कि यहाँ पर ये सेट बन रहा है, यहाँ पर कपड़ों की नुमाइश वगैरह की जाएगी, तो बस ये लोग थोड़ा सा यहाँ पर हल्ला गुला कर रहे थे, तो इस वजह से हम थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुए। लेकिन 100% बाकी मज़ा आया, इंजॉय किया हम लोगों ने। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और व्लॉग में नए लोकेशन के साथ मुलाकात होती है। अगर आपको साले समंदर के ये व्लॉग पसंद आया और इस तरह के मज़ीद व्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।